सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की बायोलॉजी की क्लास को लेकर। अभी हमारा बायोलॉजी में कोशिका के मुख्य भाग ही चल रहा है। ये टॉपिक अभी हमारा चल रहा है कंटिन्यूअसली, पिछले 5 से 6 पार्ट से अभी हमारा यही चल रहा है और ये काफी बड़ा भी है। कोशिका पार्ट जो है छोटा नहीं है, काफी बड़ा है कोशिका चैप्टर तो, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो इन्हें कंप्लीट करना है हमें सबसे पहले। तो इसमें जो है हमारा जो पिछला क्लास चला था उसमें हम लोग गुणसूत्र पे लाकर छोड़े हुए थे। गुणसूत्र हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो वहीं से आज फिर से स्टार्ट करेंगे गुणसूत्र से ही, और एक एक करके गुणसूत्र के बारे में सारी की सारी जानकारियां हम लोग इकट्ठा करेंगे। और ये पार्ट अब ज्यादा लंबा नहीं होगा, 2 से 3 पार्ट और आएंगे, उसके बाद ये हमारा कोशिका कंप्लीट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोशिका वाले भाग से नर्सिंग असिस्टेंट की मैं बात करूं, जो 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हैं, तो करीब आपकी इस कोशिका वाले पार्ट से ही 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे कंप्लीट जरूर करें आप सब। तो देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और भी बच्चों को हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जोड़ें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे हम सब। तो आज की क्लास में देखिए, हमने पिछली बार गुणसूत्र पे लाकर छोड़ा हुआ था, तो गुणसूत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान रहे थे। गुणसूत्र हमारा चल रहा था और इन्हीं के बारे में जो है हम लोग अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। गुणसूत्र में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे बचे हुए थे, तो गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जान लेंगे कि गुणसूत्र में, नोट करते चलिएगा, गुणसूत्र में जेली के समान गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे मैट्रिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं? तो जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जान लो आप सब कि गुणसूत्र, ठीक है, तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक, ठीक है, गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हो गया? तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। चलिए, तो अब क्या है कि केंद्रिका, ठीक है, चलिए केंद्रिका के बारे में जान लीजिए। केंद्रिका, ठीक है, यहां पे आप सब नोट करेंगे एक पॉइंट, इसको पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो। यहां तक जिन्होंने भी नोट कर लिया होगा तो मैं इस पॉइंट को यहां से हटाने वाला हूं। अब हम लोग डीएनए और आरएनए, ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और फिर है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में अब अंतर जानेंगे, क्या होता है, दोनों में क्या है, क्या डिफरेंसेस है, सारी चीज जानने वाले। तो पहले यहां तक जिन्होंने भी नोट कर लिया होगा तो मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं। जिन्होंने नोट ना किया हो वो वीडियो को पीछे स्किप करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से अब इसे हटा रहा हूं, और अब जो है हम लोग डीएनए और आरएनए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें जानना बेहद ही जरूरी है। एक पॉइंट आप लोग केवल नोट कर लो जो कि गुणसूत्रों से ही जुड़ा हुआ है, वो ये है कि माता पिता
ठीक है। आपसे एक चीज देखते होंगे कि जो गुण माता पिता में होते हैं ज्यादातर बच्चों में वो गुण आ जाते हैं। तो वो गुण क्यों आते हैं, वो लक्षण, वो माता पिता के लक्षण उन बच्चों में क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका एक कारण है। ठीक है, नोट करो कि माता पिता से बच्चों में लक्षणों का हस्तांतरण माता पिता से बच्चों में लक्षणों का हस्तांतरण गुणसूत्रों में मौजूद जीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो जीन, गुणसूत्रों में मौजूद जीन की वजह से होता है। जीन की वजह से होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सभी देखते होंगे कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। ज्यादातर जिनके माता पिता का रंग सांवला होता है या काला होता है वो काले हो जाते हैं, या फिर जिनके माता पिता ज्यादा गोरे होते हैं उनके बच्चे और भी ज्यादा गोरे होते हैं। जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके ज्यादातर बच्चे लंबे होते हैं। तो माता पिता में जो गुण पाया जाता है वही गुण उनके बच्चों में भी पाया जाता है। तो उसका क्या कारण है, वो लक्षण, ठीक है, माता पिता से जो लक्षण है बच्चों में उन लक्षणों का माता पिता के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण बच्चों में आ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, वो क्यों होता है, तो उसका कारण है कि माता पिता के गुणसूत्रों में मौजूद जीन, इन जीन की वजह से ही लक्षणों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। चलिए अब यहां से मैं क्या करूंगा कि इसे इरेज करूंगा और अब आपको मैं डीएनए और आरएनए के बारे में समझाऊंगा कि डीएनए और आरएनए क्या है। इन पे हमारी क्लासेज आज की जो ज्यादा है फोकस्ड वही है डीएनए और आरएनए पे, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में जानेंगे। चलिए तो क्या है, तो सबसे पहले तो डीएनए लिख रहा हूं। डीएनए को नोट करोगे आप सब, डीएनए, डीएनए मतलब क्या हो गया, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, दे दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इन्हें भी नोट करके याद ही कर लेना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ गए, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ ना। चलो तो अब क्या है कि इसे नोट करोगे आप सब, डीएनए जो है आपका केंद्रक, डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहां कहां पे हो गया, डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हो गया एक हरित लवक। डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कहां कहां पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हरित लवक में पाया जाता है। हो गया डीएनए कहां कहां पाया जाता है, तो डीएनए जहां पाया जाता है आपने देख लिया कि डीएनए जो है आपका कहां कहां पाया जाता है, तो डीएनए आपका हो गया केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ठीक है, इनमें जो है आपका डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए की खोज किसने की,
तो ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने की उसे लिख लिया जाए। तो इसे लिखा कुछ इस प्रकार जाता है कि डीएनए की द्विकुंडलित, ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को जेडी वॉटसन, किन्होंने, तो जेडी वॉटसन को जेडी वॉटसन ने सन 1962 ईस्वी में प्रतिपादित किया। ठीक है, या तो आपसे बोला जा सकता है कि डीएनए को किसने लाया, तो डीएनए को जेडी वॉटसन ने सन 1962 ईस्वी में लाया। डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज जेडी वॉटसन ने सन 1962 ईस्वी में की। या फिर आपसे बोला जाता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को, तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को भी जेडी वॉटसन ने सन 1962 में, ठीक है, 1962 में लाया। तो इसे याद रखना, सॉरी 1962 नहीं 1953, इनको 62 में उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, पर इन्होंने लाया था इसे 1953 में। इनको 1962 में इस खोज के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नोबेल पुरस्कार नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि आपका यहां पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे जो आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए, चलिए डीएनए जो है जीन की एक इकाई है, ठीक है, डीएनए जो है आपका जीन की इकाई है। डीएनए जीन की इकाई है, ये हो गया। और उसके बाद आप लोग नोट करोगे जो चीज, वो है आपका कि डीएनए, चलो नोट करते चलोगे कि आपका डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हो गया, डीएनए जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। चलिए, अब जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आरएनए को जान लेंगे, ठीक है। डीएनए हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जो है आरएनए को जान लेंगे। आरएनए क्या है, चलिए, तो यहां पर आप लोग ये यहां पे हो गया हमारा कंप्लीट। यहां पे क्या है कि आपका, आप यहां तक नोट कर लो, इसके बाद थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है डीएनए में जो कि लिखना इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप लोग यहां तक नोट करो, उसके बाद उसमें मैं आपको लेकर चलूंगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप सब। चलिए, हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो। अब जो है मैं यहां से इसे इरेज कर रहा हूं, और इरेज करके अब जो है हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझेंगे। अब डीएनए में बस 1 से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए, डीएनए में जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका नोट करोगे आप सब कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ये हमारा यहां पर जो है आपका देखो अब डीएनए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आपका आरएनए। हम लोग अब आरएनए को समझेंगे कि आरएनए क्या है, क्या मतलब है आरएनए का, इसको हम लोग जान लेंगे अब। तो चलिए अब जो है मैं इसे यहां से हटाने जा रहा हूं, अब इसे मैं यहां से इरेज कर दूंगा और अब हम लोग समझेंगे आरएनए को कि आरएनए क्या है, ठीक है। चलिए तो ये अब मैंने इसे यहां से हटा दिया है और अब जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आरएनए। चलिए तो नोट कर रहा हूं यहां पे मैं आरएनए, और आरएनए का जब फुल फॉर्म है, आरएनए का फुल फॉर्म यदि मैं बोलूं, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आरएनए का फुल फॉर्म, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए क्या है आपका आरएनए, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब इसमें नोट करिएगा आरएनए, आरएनए जो है आपका केंद्रक, आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। आरएनए जो है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। चलिए अब आप लोग नोट करिए, अब जो इसमें नोट करने लायक है वो है आपका कि आरएनए में आपका जो है राइबोज शर्करा होता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में आपका क्या है, तो राइबोज शर्करा होता है। अब इसमें नोट करिए आप सब, पहले यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब जो है इसके कुछ प्रकार होते हैं, आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो आरएनए के उन तीनों प्रकार को पहले एक बार समझ लिया जाए कि आरएनए के 3 प्रकार क्या होते हैं। चलिए तो यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो, आप लोगों ने हो सकता है नोट कर लिया, तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। अब हम लोग आरएनए के तीनों प्रकारों को समझ लेंगे कि आरएनए के जो तीनों प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए तो अब जो है मैं इसे यहां से हटा रहा हूं।
और हटाने के बाद जो है अब हम लोग आरएनए का तीनों प्रकार समझ लेंगे। ये तो हमें पता चल गई कि जो आरएनए है वो आपका कितना प्रकार का होता है। तो जो आरएनए है वो आपका टोटल कितना प्रकार का है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो चलिए नोट कर रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि जो आरएनए है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला इनमें क्या है, तो चलो पहला देख लो आप लोग सबसे पहले। तो जो पहला है वो होता है आपका आर, ठीक है। क्या लिखा है, आर लिखा हुआ है, आर एन ए, और जिसका इंग्लिश में जिसको पूरा फुल फॉर्म के रूप में बोला जाता है, इसको आपको पूरी तरीके से राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये हो गया। अब आपका हम लोग 2 नंबर देख लेंगे। 2 नंबर है आपका, देख लो, tRNA। tRNA का जो फुल फॉर्म है वो है आपका ट्रांसफर आरएनए। tRNA का फुल फॉर्म क्या है, तो tRNA का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। और फिर आपका देख लो एक है 3 नंबर में, और ये 3rd नंबर क्या है, तो 3rd नंबर जो है आपका वो है mRNA। mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर, ठीक है। क्या हो गया, तो mRNA का फुल फॉर्म होता है आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। चलिए यहां तक जिन्होंने नोट कर लिया होगा, तो अब क्या करूंगा कि अब इसे मैं यहां से इरेज करूंगा, और इरेज करके अब इन तीनों पॉइंट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो पहले उन्हें एक एक बात समझ लिया जाए कि क्या होता है। चलिए, तो यहां तक मैंने हटा दिया है। अब जो है हम लोग लगा देंगे, लिखने वाले हैं आपका आरएनए पे। आरएनए क्या है, इनके बारे में हम लोग अब जानेंगे। चलिए, तो आरएनए जो है आपके, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये जो है आपके राइबोसोम पर होते हैं, ठीक है। यह राइबोसोम पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। यहाँ पे जो है हमारा आरएनए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर जान लेंगे, जो कि क्या था आपका, तो सेकेंड नंबर था टीआरएनए। सेकेंड नंबर था हमारा टीआरएनए, जिसको क्या बोला जाता है, तो अभी बताया है, ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। अभी लिखूंगा नहीं। चलिए, टीआरएनए में है कि यह अमीनो अम्ल को, या अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाकर, यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर, ठीक है, राइबोसोम पर लाकर, यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाकर प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम पर लाकर प्रोटीन बनाते हैं। चलिए, यहां तक हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो कि अमीनो अम्ल के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण
होता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए यहां तक आप सभी ने नोट कर लो। सबसे पहले क्या है? तो अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण जो है वो होता है। चलिए यहां तक जिन्होंने नोट कर लिया होगा, तो अब जो मैं हूं यहां से इसे हटाऊंगा इन सभी को, और अब लास्ट बचा हुआ है एक पॉइंट नोट करना, उसके बाद mRNA है। तो यहां तक आपसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। यदि नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को पीछे स्किप करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो अब जो है यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो लिख लो कि प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। हो गया। अब यहाँ पे जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है 3rd नंबर, और वो आप सब भी जानते हो क्या है, तो वो है आपका mRNA। चलिए तो mRNA को देख लेंगे। तो mRNA जो है ये यहां पर हमारा RNA और DNA को कंप्लीट कर देता है। चलिए तो यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। चलिए यहां पे जो है हमारा कंप्लीट हो गया डीएनए और आरएनए, हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमारा आगे रहेगा कल का क्लास। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का क्लास जो है कंप्लीट हो रहा है, और यहीं पे जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा कल का क्लास है वह कोशिका सेल वाली टॉपिक से लास्ट क्लास है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हो जाएगा आपका जैव विकास, जो आपका लिंगानुमतता ये सब होते हैं, वंशानुगता ये सब होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं कल से। जो एक्स वाई वाई ये सब होते हैं, कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, किस किस जीव में, ये सब चीजें मतलब हमारी इसके बाद। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो अलग होगा। ये हमारा क्लास जो केंद्र कोशिका का क्लास है वो कल भर और आएगा, कल भर इसका एक पार्ट और आएगा। इसके बाद आज हमारा दिन हो गया है आपका देख लो बुधवार, और कल मतलब कि गुरुवार को हमारा जो है लास्ट क्लास होगा इस कोशिका वाले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कोशिका बहुत दिन से चला और यहाँ पे पूरा का पूरा कोशिका हम लोग कल जो है कंप्लीट कर देंगे। जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कोशिका वाले टॉपिक से इंडियन आर्मी के एग्जाम में, वो हम लोग कल पूरा कर देंगे। उसके बाद और फिर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपका कोशिका में से कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो कि इंडियन आर्मी पूछेगा। हर एक चीज आपको कोशिका में बता दिया गया है। और कल का क्लास जो है हमारा कोशिका वाले टॉपिक पे लास्ट क्लास होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जैव विकास लाइफ डेवलपमेंट पर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।